So, बच्चों कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे ना, तो 5 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी। इन फिगर 6.21 ये रहा। ओके, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। तो पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ है। ए बी एंड सी ये पॉइंट्स हैं, किस पे हैं? ओ पी पे हैं, ओ क्यू पे हैं एंड ओ आर पे हैं। आप भी जब भी कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हो या किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो बच्चों, तो इसी तरीके से कोशिश किया करो कि जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको पढ़े, उसको देखा मैंने फिगर में, या फिगर नहीं दिया हो तो फिगर मैंने ड्रॉ किया, उस पे उसी फिगर पे मैंने कुछ मार्क कर लिया ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, कहीं पे शॉर्टकट में लिख लिया ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके के हैबिट अगर आप बनाते हो ना, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मजेदार और बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके हम कर रहे हैं अभी, मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, और सही बताऊं तो जानबूझ के नहीं पढ़ा है। रीजन बीइंग कि मैं बिल्कुल वही पाथ को ट्रैवल करना चाहता हूं जो पाथ जैसे आप लोग ट्रैवल करते हो। सो अगर मैंने पहले ही पढ़ लिया है क्वेश्चन, अगर मैं बनाने लगूंगा तो शायद मैं बिल्कुल एक्चुअल वो तरीका नहीं बता पाऊंगा जिस तरीके से एक बच्चा पहली बार क्वेश्चन को पढ़ करके और सॉल्यूशन बना दे, वो तरीका मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जब मैं खुद ही क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूँ और खुद ही आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ कि देखो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन के ऊपर मार्किंग कर देता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन को समझता हूँ। अगर ये सारी बातें मैंने आपको लाइव बता दी एक तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो तरीका जो है आप लोगों को सूट करेगा, क्योंकि मैं भी वही प्रॉब्लम फेस करूंगा जैसा प्रॉब्लम आप फेस करोगे। या अगर मुझे इस तरीके से आसानी होगी क्वेश्चन को बनाने में, तो आपको भी आसानी होनी चाहिए। और मुझे मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ टाइम या 95% ऑफ टाइम जो इस तरीके से जो मैं अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन को, 95% ऑफ टाइम क्वेश्चन बन जाता है। मुझे तो कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस तरीके से, बल्कि मुझे तो इतना आसान लगता है कि अच्छा ये तो यही था, बस इतना ही बनाना था। आपको भी उस स्टेज पे पहुंचना है ताकि आपको चीजें आसान लगने लगे, और वो हमेशा होगा किसी एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके। ठीक है, सो जैसे मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ कि जी ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर मार्क कर लिया जाए, ऐसे अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो डायग्राम बना लिया जाए, कुछ शॉर्टकट में कुछ पॉइंट्स लिख लिया जाए। ये सारी बातें प्रोसीजर्स हैं बच्चों। ठीक है, चलो दोबारा पढ़ते हैं एक बार। इन फिगर 6.21 ये रहा 6.21, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ये हमने देख लिया, ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं ओ पी पे, ओ क्यू पे एंड ओ आर पे। ठीक है, सच दैट, ये भी दिया, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी कहाँ है जी? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ओके, तो यहीं पे मार्क कर दें, यहीं पे मार्क कर दिया जाए, ओ बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ऐसा बना दिया हमने। सॉरी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए सी इज पैरेलल टू पी आर। वेर इज ए सी? ये रहा ए सी और ये रहा पी आर। ठीक है, तो मैं ऐसे करके एक एरो, दो एरो, और दोनों पे दो दो एरो बना देता हूँ ताकि पता रहेगा कि ये वाला और ये वाला पैरेलल है। और सिमिलरली, अच्छा सिमिलरली नहीं, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, ये शो करना है मुझे कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ओके, अब खुद सोचो, जैसे ही मुझे क्वेश्चन क्या दिखा, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, मेरा दिमाग सबसे पहले क्या लगना चाहिए कि अगर मुझे ये बी सी लाइन को क्यू आर लाइन के पैरेलल अगर शो करना है, शो करना है, तो किसी भी तरीके से ये वाला ट्रायंगल, ये देखो ओ आर क्यू, ये जो ट्रायंगल है, इसमें अगर मैंने शो कर दिया कि दिस ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, अगर किसी भी तरीके से शो कर दिया, तो ये शो नहीं हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी
ये चीज़ पता चल जाएगा कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि अगर बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के तो ही ये पॉसिबल है कि ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने देखा ना बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर ऐसा प्रूव करना है, तो मैंने एक ट्रायंगल ढूंढना शुरू किया। देखो, मैं ट्रायंगल ये भी देख सकता था, बट इस ट्रायंगल को देखने में कहीं पे मेरा बी सी एक लाइन नहीं आ रहा है इस ट्रायंगल के ऊपर क्यू पी आर पे, लेकिन बी सी एक लाइन आ रहा है। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं क्यू ओ आर, तो ये देखो बी सी एक लाइन है इस ट्रायंगल के ऊपर, जो कि क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं ये मुझे पता करना है। और अगर किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दिया जाए कि ओ बी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं ये बोल सकता हूं कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। तो मुझे इतना पता चल गया कि अगर मुझे बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर को शो करना है किसी भी तरीके से, अगर ये प्रूव कर दिया जाए ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, अगर ये प्रूफ कर दिया जाए, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, और मैं लिखूंगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब मैं अपना पूरा दिमाग यहां पे लगाऊंगा कि इसको कैसे प्रूव करना है। तो और देखते हैं दोबारा, ओ बी बाई बी क्यू मुझे प्रूव करना है, राइट। अब दो चीजें दी हुई है, ये पैरेलल है और ये वाला पैरेलल है। तो पहले ये ट्रायंगल लेते हैं पी ओ क्यू। तो देखो लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है पी क्यू के। तो क्या मैं लिख सकता हूं ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। तो मैं लिखूंगा ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। सिमिलरली अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखो ओ पी आर, तो इसमें है ना ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो इसमें भी मैं लिख सकता हूं कि ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ पी आर, क्या होगा जी, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अब देखो ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू, यहाँ पे भी आ गया ओ ए बाई ए पी, तो इस ओ ए बाई ए पी की जगह पे ओ बी बाई बी क्यू लिख देते हैं, ओ बी बाई बी क्यू। अब देखो ये तो प्रूव करना था, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। और अगर ऐसा है, क्यों, ये वाला ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर, अगर ऐसा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये और ये लाइन भी पैरेलल होंगे। तो इसमें 3 एरो बना देते हैं, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, इसको भी सेम इसी तरीके से एक बार देखते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही फिगर बनाऊंगा। इसका फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि हमें कोई भी चीज को विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल बना लिया। ये बोल रहा है इन थ्योरम यूजिंग थ्योरम 6.1, जो कि 6.1 बीपीटी थ्योरम है,
Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle, वन साइड का किसी का मिड पॉइंट ले लें, सो इस साइड का लेट्स से एक दूसरे कलर में यहाँ पे कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं. दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, सो लेट अस नेम ए बी सी. तो ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो मैं ऐसा कर दूं, ये ऐसे करके और ऐसे कर दूं यहाँ पे, इसका मतलब, और ये नाम रख देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी इज इक्वल टू पी बी. राइट, ये अभी तक मैंने लिख दिया बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल, हाँ, तो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. ओके, अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो कि इस मिड पॉइंट से इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो. मैं ऐसे कर दूंगा, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है. अब ये जो पॉइंट भी आया, लेट्स से ये Q पॉइंट आया, ठीक है. क्वेश्चन ये है कि प्रूव क्या प्रूव करना है जी, कि AQ इज इक्वल टू QC. बेसिकली ये बोलना चाहता है कि अगर ऐसा करोगे, एक साइड ले लिया आपने AB, उसका एक मिड पॉइंट ले लिया, वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, पैरेलल लाइन, याद रहे पैरेलल है, इसलिए मैंने एक एरो बना दिया है BC के, और ये भी मिड पॉइंट है. अगर ऐसा करते हो तो जहां पे भी थर्ड साइड को वो टच करेगा, AC को देखो टच किया ना Q पे, तो ये जो Q पॉइंट है, ये भी इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दो इक्वल भागों में बांट देगा. AQ इज इक्वल टू QC, वही लिखा मैंने, AQ इज इक्वल टू QC. ये प्रूफ करना है, ठीक है. सो दिमाग लगाते हैं. ये और ये बराबर दिया हुआ है, खुद सोचो. PQ इज पैरेलल टू BC. जैसे ही मुझे कोई चीज पैरेलल दिख गया ना ट्रायंगल के अंदर किसी साइड से, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आपने BPT यूज कर लेना है. देखो इसके पैरेलल ये लाइन है, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं एक BPT यूज करूंगा, PPT थ्योरम, और मैं लिखूंगा कि AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाई QC. क्यों लिखा मैं ऐसा? यूजिंग, यहां पे लिख देते हैं यूजिंग BPT. क्यों? क्योंकि इसी ट्रायंगल में ABC में एक लाइन है PQ जो कि पैरेलल है BC के, खुद ही क्वेश्चन ही बोल रहा है. तो मैं लिख सकता हूं AP डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाई QC. अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, AP और PB ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये वाला मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन ही दे रखा है, मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन ही बोल रहा है. लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये रहा मिड पॉइंट. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AP और PB ये दोनों बराबर हैं? तो मैं AP डिवाइड बाई PB की जगह पे भी AP लिख दिया, इक्वल टू AQ बाई QC. ये AP कट गया, तो ये कितना आ गया 1. QC को इधर लेके जाओ तो क्या आ गया, AQ इक्वल टू QC. AQ इक्वल टू QC, ये तो प्रूव करना था. ठीक है जी. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह फेस करोगे ना बच्चों, तो इस तरीके की जो बातें हैं ना, वो जनरली तुम अपने दिमाग में रख लो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी चीज को रटो, ठीक है, बट देखो दुनिया कंपटीशन का है, आपको बेहतर अगर बनना है ना, तो कुछ आपको दूसरे बच्चों से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. अब जैसे इस तरीके की बात हुई कि जी अगर कोई एक मिड पॉइंट से किसी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये वाला भी जो है मिड पॉइंट बन जाता है, Q पॉइंट. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तब आप समझोगे हाँ बात तो सही है, इतना डिवाइड बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे. तो ऐसा थॉट जो है अपने दिमाग में आपने रख लेना है.
ताकि आगे कभी भी फ्यूचर में इस टाइप का कुछ हुआ, क्वेश्चन आया, तो आपको पहले से ही पता है कि अच्छा ये वाला भी मिड पॉइंट होगा और यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप जल्दी बना पाओगे, आप कॉम्पिटिशन में आगे निकल जाओगे। ठीक है? और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। अब मुझे याद नहीं है थ्योरम 6.2 कौन सा है। आई थिंक कन्वर्स ऑफ बीपीटी है शायद। यस, बट देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें तो अपना प्रूफ करने से मतलब है। थ्योरम याद कि थ्योरम नंबर कौन सा है वो याद रखना थोड़ी ज़रूरी है ना? देखते हैं। प्रूव दैट आई एम सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट टुडे। Prove that the line joining the midpoint of any two side of a triangle, पहले एक ट्रायंगल बना दिया जाए। बोल रहा है एक लाइन है जो कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया। सो ग्रीन कलर में ले लें, ये मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ए बी सी। ये एक मिड पॉइंट लिया पी, इसको ऐसे और ऐसे कर देता हूँ ताकि पता रहे कि ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट है ये पी। तो बोल रहा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो दूसरा साइड, अब चलो दूसरा साइड ये नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, जस्ट आपका दिमाग को थोड़ा सा ओपन करने के लिए, है ना? ये मत समझो कि हर बार ये ऐसे ही होता है कि ये दोनों साइड ही लेना है। ठीक है, आपको हर तरीके से विजुअलाइज करने आना चाहिए। तो बोल रहा है ना कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक साइड ऑफ द ट्रायंगल तो ले लिया ये मिड पॉइंट, दूसरा ये साइड ले लेते हैं, इसका भी कोई मिड पॉइंट ले लिया जाए पी क्यू, और ये भी मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे और ऐसे कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले तो इनको ज्वाइन कर लो लाइन को। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, लो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन, ये लाइन पी क्यू लाइन। क्वेश्चन का ये कहना है कि ये प्रूव करो, टू प्रूव कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। वही बोल रहा है टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सा बच गया? ए सी बच गया, तो इसके पैरेलल होगा पी क्यू। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। अब जैसे ही किसी ट्रायंगल में मुझे ऐसे लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए आ गया, तो मैं सबसे पहले दिमाग लगाऊंगा कि जी क्या अगर किसी भी तरीके से ऐसा प्रूफ कर दिया जाए कि बी पी डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। देखो, बी पी डिवाइड बाई पी ए इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। अगर किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल में ऐसा प्रूफ कर दिया जाए तो मैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल दूंगा कि जी ये और ये पैरेलल है ना? तो ये अगर प्रूफ कर दिया जाए तो देयरफॉर PQ is parallel to AC by converse of BPT। और इसलिए ये बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2, मेरे हिसाब से कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। बट याद करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पहले से दिमाग लगाना है। मैंने कौन सा चीज़ों को रटना है कि 6.2 में यही है, कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया 6.2 क्या कहता है, मैं तो अपने दिमाग से बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी तरीके से बी पी बाई पी ए इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी प्रूफ कर दिया जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो हमारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए किसको कैसे प्रूव करें। ठीक है, ओके, तो देखते हैं जरा क्या आता है। बी पी बाई पी ए, बी पी और पी ए ये दोनों बराबर है, तो बी पी बाई पी ए के जगह पे भी बी पी लिख दो। तो बी पी बाई पी ए करोगे तो ये भी 1 आएगा, और बी क्यू बाई क्यू सी भी करोगे, बी क्यू बाई क्यू सी, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी कट के 1 आएंगे। तो देखो तो बराबर हो तो गए। बी पी बाई पी ए इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1। ये दोनों एक के बराबर है। नहीं समझ में आया? बी पी बाई पी ए करो इक्वल टू बी पी बाई पी ए के जगह पे भी बी पी लिख दिया, कट के आ गया 1। सिमिलरली बी क्यू बाई क्यू सी करो, ये भी आएगा 1। तो जब दोनों ही 1 के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है,
और ये प्रूफ हो गया तो ये पैरेलल प्रूफ हो गया। ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, मे भी शायद आपके एक्सरसाइज 6.3 में कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट अच्छे से क्वेश्चन हो। अभी तो आसानी दिख रहे हैं मुझे तो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। अब कोई फिगर तो बनाया है नहीं, तो मैं खुद बना लेता हूं। तो एक फिगर बनाया जाए। एक ट्रेपेजियम बना ले, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे। उसका नाम रख देते हैं ABCD। ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB इज पैरेलल टू CD या DC, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो पहले डायगोनल बना लिया जाए। एक डायगोनल ऐसे बन गया, दूसरा ये बन गया, और ये दोनों यहां पे मिलते हैं। इस पॉइंट का नाम है O। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो पहले लिख लेते हैं। टू प्रूफ AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। अब इसमें क्या दिमाग लगाएं? AO बाई BO, ओके, इज इक्वल टू CO बाई DO। तो अब मुझे कोई ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, तो पहली बात देखो, जब भी ऐसा कुछ करते हैं ना, तो फिर अपनी सारी चीजें सोचना शुरू करो कि जो भी हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा है, कोई ट्रायंगल में कुछ पैरेलल लाइन होता है तो रेशियो बराबर हो जाता है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या इसमें? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए AO बाई BO चाहिए, ओके, एंड CO बाई DO चाहिए। तो अब मैं मेरा एक दिमाग लग गया, अब पता नहीं आपके दिमाग में आया कि नहीं। इसको अगर ऐसे कर दें तो AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। अगर किसी भी तरीके से ये बात को प्रूव कर दिया जाए, AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा? इसके बाद का स्टेप ये होगा कि मैं CO को इधर लेके जाऊंगा, BO को इधर लेके आऊंगा। तो देखो, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। यही प्रूव करना है हमें, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। मैं ये कह रहा हूं कि इसको प्रूव करने की बजाय अगर किसी भी तरीके से हम यहां पहुंच पाए, AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO, तो मेरा प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, ओके। तो सर आपने कैसे दिमाग लगाया कि ऐसे करना चाहिए? हाँ, मैंने कैसे सोचा, क्योंकि देखो, AO बाई CO, AO बाई CO, ऐसा करने से क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है ADC, इसमें एक पॉइंट दिख रहा है O, जिसमें AO बाई OC। तो मैं कुछ समझ पा रहा हूं, कुछ बीपीटी थ्योरम इसमें लगा सकते हैं, AO बाई OC। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए मैंने AO बाई OC लेना बेहतर समझा। उसी तरीके से BO बाई OD या DO, ये इस ट्रायंगल में लेना बेटर हो पाएगा, क्योंकि मैं कुछ दिमाग लगा पाऊंगा, कुछ बीपीटी थ्योरम वाली चीजें समझ समझ करके लगा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ऐसे कर दिया इसको। ठीक है जी। अब देखते हैं किस तरीके से AO बाई CO आएगा। देखो, AO बाई CO अगर मुझे चाहिए, तो मुझे इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए होगा यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूं, एक लाइन बनाते हैं। इस पॉइंट O से
एक पैरेलल लाइन बना दिया मैंने ऐसे यहां पे, और ये इसके पैरेलल है, डीसी के। अगर ये डीसी के पैरेलल है तो एबी के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एबी और डीसी दोनों आपस में पैरेलल है। तो इसलिए मैंने एक ही एरो छोड़ दिया है यहाँ पे, क्योंकि तीनों एक ही एरो, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखो इस ट्रायंगल में बात करो। इन ट्रायंगल ए डी सी, मतलब ए डी और ये सी, इसमें दिमाग लगाओ। ये जो ओ पॉइंट है, अच्छा इसका कुछ नाम रख दिया जाए, ओ, ओ क्यू कर दे, ओ क्यू। तो ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, इसमें ओ क्यू बाई ओ सी कैन बी रिटन एज ए क्यू बाई क्यू डी, है ना, बाई बीपीटी थ्योरम। ये सारा भूल जाओ, ये जो ग्रीन बीच बीच में बना हुआ है, आपको खुद विजुअलाइजेशन आपकी स्ट्रांग करनी पड़ेगी बच्चों। ये कैसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, देखो इन ट्रायंगल एडीसी बोल रहा हूं ना मैं, एडीसी अलग से बना लो, ए डी सी मैंने अलग से बना लिया, इसका नाम रखा ए डी सी। ये क्या था पॉइंट, यहाँ पे था पॉइंट ओ, यहाँ पे है पॉइंट क्यू, ये ओ क्यू पैरेलल है डीसी के। तो देखो मैं लिख सकता हूँ ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू डी। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं, ये लाइन बना हुआ है, ग्रीन वाला ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, बट आपको खुद अपनी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि इसको हटा करके खुद से विजुअलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रायंगल ए डी सी में एक पॉइंट ओ है, तो ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू डी। और ये विजुअलाइजेशन आ जाएगी आपको धीरे धीरे, जब आप क्वेश्चंस बनाते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आ जाएगी अपने आप। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए डी सी में मैं ये लिख सकता हूं कि ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू डी। अब देखो धीरे धीरे मैं मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं। ए ओ बाई ओ सी तो किसी तरीके से आ गया, ये ओ सी की जगह पे सी ओ कर दो, लो ए ओ बाई सी ओ तो मैं किसी तरीके से पहुंच पाया। अब मुझे बी ओ बाई डी ओ चाहिए, तो ये एक इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब किसी तरीके से बी ओ बाई डी ओ मुझे चाहिए, बी ओ बाई डी ओ। ओके, तो फिर इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी में देखो बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू डी। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी, बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू डी। हो तो गया, फिर ए क्यू बाई क्यू डी के बराबर है ए ओ बाई सी ओ, तो ए क्यू बाई क्यू डी के जगह पे लिख दिया ए ओ बाई सी ओ, हो गया। बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, बी ओ बाई ओ, बी ओ बाई डी ओ, लेकिन हमें प्रूफ ये करना है ना ए ओ बाई बी ओ। ठीक है, इसी को आगे कर लो, इस ए ओ को नीचे, सॉरी ए ओ ऊपर है, तो इस बी ओ को नीचे लेकर के आ जाओ, तो ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब पॉइंट इसमें हमें समझने वाली क्या है, देखो कभी भी फ्यूचर में, कभी भी फ्यूचर में अगर कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मैं सिर्फ ट्रेपेजियम की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कोई भी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ट्रेपेजियम का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इस्तेमाल एक ही चीज हुआ है ट्रेपेजियम का, वो है ये कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला फिगर, जिसमें उसके दो साइड पैरेलल हो, ठीक, तो अगर ऐसा होता है उस क्वाड्रिलेटर में, अगर उसके बाद आप डायगोनल बनाते हैं, तो देखो दो ट्रायंगल बन जाता है, एक ये ट्रायंगल, देखो, और एक ये वाला ट्रायंगल, इसको ग्रीन से कर दिया जाए, एक ये वाला ट्रायंगल बना। क्वेश्चन हो गया है, आंसर भी लेकर के आ गए हम, उसका टेंशन नहीं है।
मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हमेशा बाकियों से तो बेहतर होना है ना, आपको बेटर होना है। आपको सिर्फ इस पे फोकस नहीं रहना है कि मुझे ये क्वेश्चन बना लिया मैंने। आपको आगे की भी तैयारी करनी है कि कल को आप जब कॉम्पिटिशन में होगे, क्या आप अपना टाइम बचा पाओगे? क्या आप उसमें सही रैंक लेकर के आ पाओगे? तो अगर वो सारी चीजें चाहिए ना, तो बच्चों मेहनत आज करनी है। आपको आज ही ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। बहुत बच्चे होंगे जो ऐसे बना करके बस प्रूव कर दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन जो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा सोचेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगा, वही हमेशा सक्सेसफुल बनेगा। द पॉइंट इज, मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि वो आपको बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में। और क्या काम आएगा वो भी मैं आपको उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज सीख रहे हैं अभी हम लोग। ओके, एक्स्ट्रा चीज ये है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल लिया जाए, ए बी पैरेलल टू डी सी, जिसका दो साइड पैरेलल हो और उसका डायगोनल बना दिया जाए, तो हमेशा डायगोनल किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो होगा पॉइंट ओ। और जहां भी डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा ना, उसके बाद हमेशा दो ट्रायंगल बन जाएगा। देखो, दो ट्रायंगल बनेगा जिसमें बेस एक एक पैरेलल साइड होंगे। जैसे ये वाला इसका बेस है ना, ए बी पैरेलल साइड वाला बेस है। सिमिलरली डीसी बेस है इस वाले ट्रायंगल में। देखो, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। तुम बोलोगे सर ट्रायंगल तो चार बना है, ये भी बना है। हाँ, बना है ये, और ये वाला भी ट्रायंगल है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसमें ये पैरेलल वाले साइड्स इन्वॉल्व है। तो वो तो दो ही है। एक ट्रायंगल ये जिसमें ये वाला पैरेलल साइड इन्वॉल्व है, और एक वाला ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये वाला पैरेलल साइड इन्वॉल्व है, डीसी। लेकिन मैं आपको इससे क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों ये जो दो ट्रायंगल हैं जिसमें ये पैरेलल साइड इन्वॉल्व हैं, ये दोनों सिमिलर होंगे। और अभी प्रूव भी करूंगा। और इसका फायदा बहुत आने वाला है आगे। अभी आपको दिखाऊंगा भी क्या क्या फायदा होगा। देखो, हमने ये तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया ना, और इसलिए आपने समझा होगा कि जो प्रूफ है, ए ओ बाई बी ओ दे रखा है, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ऐसा दे रखा आपको बताने के लिए कि जी देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के रेशियो बराबर होते हैं। हाँ, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि जी ये ट्रायंगल, इसको मिटा दें क्या पहले? हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी, क्या ये सिमिलर है टू ट्रायंगल डी ओ सी? क्या प्रूव कर सकते हो? हाँ, ये सिमिलर है। पता कैसे? तो मैं सिमिलर लिख देता हूँ। ये सिमिलर है बाई एस ए एस। देखो कैसे। इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो। बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड लिया ओ डी, और ये छोटा वाला ट्रायंगल ए ओ बी, इसका साइड लिया ओ बी। तो मैं लिखूंगा ओ डी डिवाइड बाई ओ बी इज इक्वल टू, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लिया ओ सी, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लिया ए ओ। ये दोनों बराबर है। क्यों? अभी अभी तो मैंने प्रूव किया है। ओ डी मतलब डी ओ बाई ओ बी, ओ डी बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ए ओ। बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार बच्चों। ये लो, सी ओ बाई ए ओ, यही तो हमने प्रूव किया अभी। डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ऊपर चला गया ना दोनों, बाई ए ओ। तो मुझे इतना पता चल गया कि दो साइड का रेशियो मुझे बराबर पता चल गया। तो मैं ये लिख दूं एस, और ये भी एस। अगर इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी बराबर हो जाए, तो मैं बोल दूंगा एस ए एस के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो देखो, ये साइड था
और इस ट्रायंगल का ये साइड था। उसी तरीके से ये वाला साइड था और बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड था। इन दोनों के बीच का कौन सा एंगल है? एक ये एंगल है और इन दोनों के बीच का एंगल ये है। ये दोनों बराबर हैं। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स हैं। दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2। ये एंगल बराबर होता है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। वही तो है यहाँ पे। ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि बाई एस ए एस, एस एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी। और जैसे ही मैंने सिमिलर बोल दिया, वैसे ही सिमिलर बोलने का फायदा क्या हुआ? देखो, फायदा ये हुआ कि अब मैं लिख सकता हूं कि डी ओ, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लिया, डी ओ छोटे वाले ट्रायंगल का ओ बी डिवाइड बाई ओ बी इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा ए ओ, सॉरी डी ओ पहले लिखा था ना बड़े वाले ट्रायंगल का साइड, तो बड़े वाले ट्रायंगल का दूसरा साइड ओ सी ओ डिवाइड बाई ओ ए, एंड दिस इज इक्वल टू तीसरा साइड, ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड, तो बड़े वाले ट्रायंगल का साइड ले लें, डी सी बाई ए बी। ये मैं लिख सकता हूं जैसे ही मुझे पता चला कि ये दोनों सिमिलर हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा सारे एंगल बराबर होंगे एक दूसरे से। तो ये वाला तो आपस में बराबर है ही, है ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और बात भी सही है। हम चाहे तो ए से भी प्रूव कर सकते थे। देखो, ए बी एक लाइन है और डी सी एक लाइन है जो कि पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा है, देखो एक लाइन ऐसे जा रहा है, इट इज लाइक ऐसे दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ऐसे गया, इसमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होता है, ऑल्टरनेट एंगल होता है ये। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसको मैं थीटा बोल दूं। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो हम चाहते तो ये जो सिमिलर मैंने प्रूव किया है, ये मेरा ए से भी प्रूव हो जाता। ए एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल ए से भी प्रूव हो जाते। तो कैसे भी प्रूव कर लिया। अगर हमने प्रूव कर लिया तो हमें गारंटी के साथ पता है कि इसके साइड का रेशियो बराबर होगा, और गारंटी के साथ पता है कि ये वाला एंगल, जो कि हमने फिगर में ही लिख दिया, अदरवाइज यहां पे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ऐसे करके तीनों एंगल बराबर लिख सकते हैं, जो कि हमने फिगर में ऑलरेडी दे रखा है। तो इससे हमें एक बात और समझ में आया कि बस इतना ही बात नहीं है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए और उसका दो डायगोनल बना दिया जाए, तो उससे जो दो ट्रायंगल बनते हैं जिसमें ये पैरेलल साइड इन्वॉल्व होते हैं, वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। और ये जानकारी भी आपको दिमाग में रखनी है। इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे दिखाता हूं आपको। एक स्लाइड ऐड करता हूं बीच में। ये देखो, आप लोगों ने बहुत बार याद किया होगा ना बच्चों, कि अगर मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक, इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी, और ये साइड पैरेलल है, होता ही है रेक्टेंगल में। मैं अब इसमें भी ऐसा ही काम करूंगा, डायगोनल बना दूंगा, इसका डायगोनल बना दूंगा, किसी पॉइंट पे ओ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मुझे ये नॉलेज है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो मुझे पता है कि जो ये वाला ट्रायंगल बना है और जो ये वाला ट्रायंगल है जी, ये दोनों सिमिलर होगा। क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा है, अभी अभी हमने यही समझा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल लिया जाए, हाँ ये रेक्टेंगल है बट क्वाड्रिलेटरल भी तो है जिसके दो साइड पैरेलल है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल
DOC। और अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाले ट्रायंगल का DO डिवाइड बाई OB, DO डिवाइडेड बाई OB इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का OC डिवाइड बाई AO, OC डिवाइड बाई AO इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का DC डिवाइड बाई AB, DC डिवाइड बाई AB। लेकिन एक बात बताओ तो, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड हमेशा बराबर होते हैं। ये DC और AB ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो DC बाई AB कट करके ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि DO बाई OB इज इक्वल टू 1, दैट implies DO इक्वल टू OB। Similarly, OC by AO equal to 1, that implies OC equal to AO। तो क्या समझ में आया? देखो, OC is equal to AO, मतलब ये और ये बराबर। DO equal to OB, देखो DO equal to OB, ये दोनों बराबर। तो कहने का मतलब है कि diagonals of a rectangle bisect each other। देखो कितनी ऐसी बड़ी चीज हमने यूं ही मजाक मजाक में प्रूव कर दी कि जो भी रेक्टेंगल होगा अगर उसका डायगोनल बना दिया जाए तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये अपने आप में एक थ्योरम है जो कि आपने पुराने क्लासेस वगैरह में पढ़ी होंगी। लेकिन देखो इसी चीज को हमने सिमिलैरिटी से प्रूव कर दिया। क्यों प्रूव किया? क्योंकि हमें ये जानकारी है। ये जानकारी आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसका एक साइड मतलब आई मीन एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, तो जो भी उसमें दो छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है जी, वो आपस में सिमिलर होंगे। ये दिमाग में रख लेना है। ऑलरेडी प्रूव तो कर ही लिया, क्वेश्चन भी बना लिया, तो दिमाग में रखने में हर्ज क्या है इस बात का। लेकिन इस बात को रखने का फायदा कितना है? एक तो कि कभी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गया कुछ भी तो आप बना पाओगे। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे कुछ एक बना दिया, बोला जी देखो ये साइड पैरेलल है, एक ऐसे डायगोनल खींच दिया, एक ऐसे डायगोनल खींच दिया। बोला जी देखो ये है 6 सेंटीमीटर, बोला ये वाला कहाँ लिखूं, 2 सेंटीमीटर, बोला ये वाला 1 सेंटीमीटर, बोला ये कितना होगा बताओ। अब इसमें मुश्किल आ जाएगी। लोग सोचने लगेंगे कैसे बनाए यार, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, कौन सा थ्योरम लगाएं, क्या करें। बट मुझे पता है कि अगर एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये दोनों सिमिलर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल का साइड 6 डिवाइड बाई इस वाले का 1 इज इक्वल टू इस वाले का साइड जो कि मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं x डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू 12, ये होगा 12 सेंटीमीटर। 2 मिनट में आंसर आ गया। ठीक है, यही नहीं, आप ये देखो, जो आप चीज़ों को याद करते थे रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि अगर जो पॉइंट ओ है ना वो इक्वल हाफ में, जैसे ये एक डायगोनल है BD, तो BD ये दो इक्वल हाफ में ब्रेक हो गया पॉइंट ओ पे, DO इज इक्वल टू OB। इसलिए देखो मैंने दो दो ऐसे डंडा बनाया है। सिमिलरली अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर भी तो ऐसा होता है जिसमें दो साइड पैरेलल होते हैं, ये और ये, इसका भी डायगोनल बना दिया जाए।
इसका भी डायगोनल बना दिया है, ये एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें भी हम ऐसे ही लिख पाएंगे, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल का ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का बी ओ बाई इस वाले ट्रायंगल का डी ओ, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ए बी बाई डी सी। ए बी बाई डी सी, लेकिन मुझे पता है कि ए बी और डी सी बराबर होता है, तो ये वन आ गया। तो वन आ गया तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, मतलब ये वाला बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। स्क्वायर में भी तुम देखोगे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये सब कुछ कहां से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बात से ही सब कुछ मुझे पता चल जा रहा है। सिर्फ स्क्वायर ही नहीं बच्चों, और सिर्फ रेक्टेंगल ही नहीं, अगर ये एक पैरेललोग्राम होता तो कैसे बनाऊं? दोबारा से बनाना पड़ेगा लग रहा है। चलो दोबारा से बना लेते हैं, है ना। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो ऐसे 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 ऐसे, इसके भी दो पॉइंट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ओ, ए बी सी डी। सो इन दिस फिगर ऑल्सो, जो कि एक पैरेललोग्राम है, सेम इसी समझ से कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड पैरेलल होते हैं, सेम उसी तरीके से ये वाला बराबर, ये वाला बराबर। तो तुम देखोगे कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये और ये बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर। और सोचो सब कुछ एक ही चीज के समझ से आ गया, सिर्फ और सिर्फ हमने समझा था ये बात। तो अगर ट्रेपीजियम है तो इसमें बाइसेक्ट नहीं करेगा, बाइसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ए बी और डी सी बराबर नहीं है। जैसे इसमें बराबर हो गए थे तो ये वन आ गया था, तो वन आने पे ये दोनों बराबर हो गए थे सारे। लेकिन हाँ, सिमिलर तो हमेशा रहेगा, ये वाला एंड ये वाला, ये सिमिलर होंगे ये दोनों ट्रायंगल। सिमिलरली रेक्टेंगल भी ले लिया तो इसमें ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिमिलर होंगे। सो द पॉइंट इज, ये था बहुत ही देखो सिंपल। कोई बच्चा बोलेगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको छोड़ करके आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। पॉइंट ये है कि आप इसी चीज से कितनी चीजें सीख पा रहे हो, कितने उसके डेप्थ में जा रहे हो, कितना उसमें थॉट लगा रहे हो, कितना उस चीज पे मेहनत कर रहे हो। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इस तरीके से मुझे पूरी की पूरी अ, इस तरीके से इसके डेप्थ में जाना है। हाँ, हो सकता है आपको ना पता चले, ये बात मैं एग्री करता हूँ, तो मैं हूं ना वो चीज बताने के लिए। धीरे धीरे जब मैं बताता रहूंगा, धीरे धीरे आपकी थॉट अपने आप वैसे बन जाएगी कि आप खुद सोचने लगोगे, मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। ठीक है। मैं मेरा ये कहना है कि आप जस्ट बी विथ मी, प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो को देखो। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये मत समझो कि क्वेश्चन आसान है हार्ड है, क्या है, प्रोसेस को देखो। देखो कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है। उसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में रहे। जैसे ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई भी दुनिया का क्वाड्रिलेटरल उठा लिया, अगर दोनों साइड पैरेलल है, उसके दो साइड पैरेलल हैं, तो उसका डायगोनल अगर बनाने पे जो दो ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये पैरेलल साइड्स होंगे, वो वाले ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। और ये जानकारी दिमाग में रखनी है। अब मैंने आपको दिखा भी दिया कि इसके रखने का क्या फायदा है। तो चलो, और भी आगे के जो क्वेश्चन है वो आगे के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इसी तरीके से enjoy your studies and work hard. Okay, bye.